अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एचएससी का जो रिजल्ट है वो फाइनली आज अनाउंस हो गया था और आप लोगों ने अपना रिजल्ट जो है वो कम्प्लीटली बाय यूजिंग योर रोल नंबर, बाय यूजिंग योर गैजेट आप लोगों ने उसको देख भी लिया होगा। तो अब आप लोगों के रिजल्ट्स जो है कंप्लीट अनाउंस हो गया, आप लोगों ने चेक भी कर लिया। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर किया हुआ था, बट हमें फ़िज़ूल में जो है मार्क्स हमारे काटे गए हैं। तो इसके हवाले से भी आपको एक-एक चीज़ के बारे में क्लैरिफ़ाई करूँगा और आप लोगों को ये भी एक-एक चीज़ के बारे में इसी वीडियो के अंदर बता दूँगा कि आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट करवानी है या रीचेकिंग करवानी है अब। कौन-सी चीज़ आप लोगों को किस चीज़ के अंदर ज़्यादा नफ़ा देने वाली है, इस साल आप लोगों को कंप्लीटली इसी वीडियो के अंदर बता दूँगा। सो वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा और मेरी ये दिली तौर से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब अप कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट अबाउट फेडरल बोर्ड मिलता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनाब एक सवाल पूछा जाता है कि हम इम्प्रूवमेंट दें या फिर रीचेकिंग करवाएँ। तो आप लोगों ने जो अपनी पेपर्स की एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। हमने तो वही 100 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया था, तो उसमें से हमारे 100 मार्क्स ही आएँगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे कम मार्क्स आ जाएँगे। पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ तो उसमें से आप लोगों ने कितने परसेंट सही लिखा है ये डिपेंड करता है, ये नहीं करता कि आप लोगों ने कितना ये पेपर भरा हुआ है। अगर आप लोगों का मटेरियल ही सही नहीं है पेपर के अंदर तो आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है मार्क्स नहीं मिलने वाले। याद रखें हमेशा मैं हर बच्चों को यही कहता हूँ कि जब आप लोगों ने पेपर दे लिया है, पेपर कर लिया है तो फिर पीछे से आप अपने दुआओं का सिलसिला जारी रखा करें क्योंकि पेपर अगर आप लोगों का अच्छा हो गया, आप फ़र्ज़ करें कोई भी स्टूडेंट है, उसका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है तो वो पीछे से अपने दुआओं का सिलसिला जो है बड़ा तगड़ा उसे रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसे ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि जो मेरा पेपर है वो किसी अच्छे चेकर के हाथ में जाए। अगर कोई चेकर अभी घर से अपना लड़ाई करके आया हो, तो उसके हाथ में पेपर आ जाए, वो तो आप लोग फिर पेपर के अंदर वो कहेगा गुस्सा सारा उसी पे निकाल देगा। तो आप लोग इसके हवाले से भी दुआओं का सिलसिला जो है जारी रखा करें क्योंकि ये चेकर पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को कितने नंबर देने वाला है। तो ये आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि आप लोग के पेपर्स के अंदर बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है आप लोगों के साथ और आप लोगों को मार्क्स नहीं दिए गए। पेपर के अंदर मार्क्स आपको वैसे ही दिए गए हैं जैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अब आप लोगों ने करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, फ्यूचर कैसे करेक्ट करना है। तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं, आप या तो इम्प्रूवमेंट दे दें या फिर रीचेकिंग करवा दें। अब इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है जो आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा, आप लोगों के फ्यूचर के लिए भी बेहतर रहेगा, वो आप लोगों का है इम्प्रूवमेंट का। आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स दे दें। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स देने से इस तरह नहीं होगा कि आप लोगों के डिग्री के ऊपर ये लिखा जाएगा कि इन्होंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम दिए, इम्प्रूवमेंट दिया। कुछ भी नहीं होगा, फेडरल बोर्ड की ये पॉलिसी है 4 ईयर्स के अंदर आप लोग अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोग डिग्री के ऊपर ये नहीं लिखा जाएगा कि आप लोगों ने कभी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम ही लिखा जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट और आप अपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम को लाज़मी दें। जिन-जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के खासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स लाज़मी दें, इनको मिस आउट ना करें। ये फेडरल बोर्ड की जो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, इसको मिस ना करें और रीचेकिंग की तरफ ना जाएँ, मैं यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि बाय चांस अगर आप लोगों के मार्क्स अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा भी आए होंगे किसी पेपर के अंदर, आप उसकी रीचेकिंग करवा दें तो आप लोगों की वो रीकाउंटिंग होगी मार्क्स की। अगर आप लोगों के मार्क्स के अंदर रीकाउंटिंग के अंदर मिस्टेक होगी तो आप लोगों के रियल जो मार्क्स होंगे वहीं लग जाएँगे और इसके अंदर मार्क्स कम भी हो जाते हैं। सो इसी वजह से मैं हर स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रीचेकिंग की प्रोसेस की तरफ ना जाएँ क्योंकि रीचेकिंग के प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के पेपर जो है दोबारा निकाल के दोबारा से चेक किया जाता है और आप लोगों के साथ रहमदिली वाला मामला किया जाता है कि इन्होंने अब पैसे दे दिए हैं, तो इनके साथ रहमदिली वाला मामला किया जाए और जनाब इनके मार्क्स इम्प्रूव करके रिजल्ट्स के अंदर दे दिए जाएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ओनली आप लोगों के नंबर्स की रिकाउंटिंग होगी जिसके अंदर आप लोगों के जो जितने भी नंबर्स होंगे, उनकी काउंटिंग दोबारा कर ली जाएगी कि किसी क्वेश्चन के नंबर रह तो नहीं गए, इस तरह हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेपर दोबारा रीचेक होगा। सो इसी वजह से आप लोग रीचेकिंग के प्रोसेस की तरफ ना जाएँ क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के मार्क्स कम भी हो सकते हैं। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को 100% श्योरिटी है इस चीज़ की कि मैंने अपना कोई ऐसा टॉपर और लेजेंड बच्चा है जिसको 100% श्योरिटी है और उसकी एक्सपेक्टेशंस के अंदर मार्क्स जो नहीं आए, तो हाँ, वो अपने जो है रीचेकिंग का प्रोसेस करवा सकता है। बाकी आप लोगों की आगे मर्ज़ी है बट मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा आप लोग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम की तरफ आ जाएँ क्योंकि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोग अपने जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए सेकंड एनुअल एग्ज़ाम आप लाज़मी दें, ख़ासकर फर्स्ट ईयर के बच्चे को मैं यही रिकमेंड करूँगा, चाहे उसके 500 प्लस मार्क्स भी आए हैं, तो वो भी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स को लाज़मी दें क्योंकि आप लोग बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देके आप इसके अंदर मार्क्स इम्प्रूव कर लें, सेकंड ईयर के अंदर मार्क्स आप गेन करें 500 प्लस और आप लोग अपने बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं।
तो इसी वजह से आप लोग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम ख़ासकर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जिनके 500 प्लस मार्क्स हैं, 480 प्लस मार्क्स हैं, वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स को लाज़मी दें और अपने मार्क्स को मज़ीद इम्प्रूव करें, मज़ीद बेटर करें, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी दी हुई है, तो इसको मिस आउट हरगिज़ ना करें और रीचेकिंग के प्रोसेस की तरफ ना आ जाएँ, ये मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ। बाकी आप लोगों की आगे मर्ज़ी है, अगर आप लोगों को 100% श्योरिटी है, तो आप लोग रीचेकिंग करवाएँ, नहीं तो बिल्कुल भी ना करवाएँ। क्योंकि रीचेकिंग के अंदर आप लोगों का 99% चांस होता है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं, वो इम्प्रूव नहीं होने वाले, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी जो फेडरल बोर्ड ने मार्क्स दिए होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। लेकिन अगर किसी को 100% श्योरिटी है तो वो रीचेकिंग लाजमी फिर करवाए, क्योंकि उसको अगर वो इतना इस कदर श्योर है कि हाँ मुझे मार्क्स जो है कम मिले हैं, तो वो रीचेकिंग लाजमी करवाए, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करवाए और सेकंड एग्जाम्स को अटेम्प्ट करे और अपने मार्क्स इंप्रूव कर ले। तो ये थी आप लोगों की रीचेकिंग और इंप्रूवमेंट एग्जाम के हवाले से कंप्लीटली गाइडलाइन, जिसके हवाले से मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है और कंप्लीटली गाइडलाइन भी कर दिया है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट अबाउट फेडरल बोर्ड मिलते रहें। मज़ीद आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास भी शेड्यूल करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीटली गाइडलाइन कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।